जय जय श्री राधे श्याम। परम भगवत भक्त संत कृपा पात्र परम पूजनीय श्री नाभादास जी महाराज, हनुमान वंश में उनका जन्म हुआ था। वे जन्मांध थे, नेत्रहीन थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। उनके जो माता पिता थे बड़े गरीब थे। एक बार क्या हुआ कि उनके देश में अकाल पड़ गया। सब जगह सूखा सूखा हो गया, फसल हो नहीं रही थी, भोजन कुछ खाने पीने को था नहीं। तो उनके माता पिता नाभादास जी को वन में छोड़ गए। अब नाभादास जी छोटे से थे, 5 वर्ष की आयु होगी करीब उनकी। तो उस समय जो नाभादास जी थे वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और रो रहे थे। अब उतने में ही दो परम पूजनीय संत, महाराज श्री अग्रदास जी और महाराज श्री किलयदास जी, दोनों परम पूजनीय संत उस समय उसी वन के मार्ग से जा रहे थे। अब उनकी नजर पड़ी कि एक छोटा सा 5 वर्ष की आयु का बालक है और वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहा है। देखा तो नेत्रहीन था। अब बड़ी दया आ गई किलयदास जी को उन पर। संत तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। तो किलयदास जी ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला और नाभादास जी के नेत्रों पर उसका छींटा दिया। अब जैसे ही छींटा दिया वैसे ही नाभादास जी की ज्योति वापस आ गई और उन्हें सब दिखाई देने लगा। अब जो नाभादास जी थे वो उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे और तुरंत ही वो संत भगवान के चरणों में गिरकर और लोटपोट हो गए एकदम, और उनको बड़ी कृतज्ञता पूर्ण धन्यवाद देने लगे। बोले, प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने मेरे पर बड़ी कृपा की है। छोटे से बालक थे नाभादास जी, नादान थे। तो उन्होंने सोचा अब इस बालक को यहाँ वन में कैसे अकेला हम छोड़ के चले जाएं। तो परम दयालु संतों ने उन्हें अपने साथ ही ले लिया। अब लेकर कहाँ गए? गलता जी जयपुर में, वहाँ पर वो विराजते थे, तो वहीं पर उन्हें ले गए। वहाँ पर उन संतों का छोटा सा आश्रम था, तो वहीं पर निवास करते थे। तो नाभा जी को भी अपने साथ ले गए। अब जब थोड़े बड़े हुए नाभादास जी, तो उन्हें आश्रम की टहल पहल करने का, सार संभाल करने का कार्य उनको दे दिया गया। अब वो आश्रम में थोड़ी झाड़ू लगा देते, कभी संतों की सेवा में रहते थे, और जैसे संतों को जल की आवश्यकता है जल दे दिया, और समिधा ले आए, और भोजन बनाने आदि में थोड़ी सहायता कर दी। ऐसे छोटे छोटे काम करते रहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो वहाँ पर रहकर संतों की टूक प्रसादी, शीत प्रसादी पाते रहते थे। उससे उन्हें बड़ा सुख मिलता था, उन्हें बड़ा आनंद आता था संतों की सेवा करने में और उनकी शीत प्रसादी पाने में। अब उसी शीत प्रसादी का, संत सेवा का और आश्रम की सार संभाल आदि का यह प्रभाव हुआ कि उनके अंतःकरण में भगवान का प्रेम उमड़ आया और प्रेम से एकदम सराबोर हो गए, और भगवान की भक्ति में उनका खूब मन लगने लगा, खूब रम गए भगवान की भक्ति में। तो ऐसे ही समय बीतता जा रहा था, भजन करते करते, संतों की सेवा करते करते। अब एक बार क्या हुआ, जो अग्रदास जी थे वो ध्यान मग्न बैठे थे, श्री सीताराम भगवान का ध्यान कर रहे थे, और वहीं मानसी सेवा में व्यस्त थे, मानसी सेवा कर रहे थे भगवान की। और नाभादास जी ने देखा कि गुरुदेव अग्रदास जी नाभादास जी के गुरुदेव थे, उन्होंने ही उन्हें दीक्षा दी थी किलय देव जी के आदेश के अनुसार। तो उन्होंने देखा कि गुरुदेव ध्यान मग्न बैठे हैं, तो मैं क्या सेवा करूं। नाभादास जी तो संतों की सेवा करने का बस मौका ढूंढते थे कि थोड़ा सा मौका मिले और मैं उनकी सेवा में एकदम बिछ जाऊं। तो उन्होंने देखा गुरुदेव ध्यान कर रहे हैं, तो अब मैं क्या सेवा करूं इनकी। तो वो एक पंखा ले आए और पंखे से धीरे धीरे उनकी हवा करने लगे, और संत भगवान बैठे आराम से और मानसी सेवा कर रहे थे भगवान की। अब उतने में क्या होता है, अग्रदास जी का एक बड़ा प्रिय संत था, जो कि अपने व्यवसाय के काम से समुद्र में यात्रा करके अपना कुछ सामान पहुंचाने के लिए गया था। अब जब वो वापस आ रहा था तो समुद्र में उसका जो जहाज था वो फंस गया। अब वो बड़ा घबरा गया शिष्य, उसने सोचा अब क्या किया जाए। तो उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और अंतःकरण से पुकार करने लगा कि हे गुरुदेव, हे परम पूज्य श्री अग्रदास जी महाराज, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे जहाज को इस भंवर में से, संकट में से निकाल लीजिए। मैं आपकी बड़ी वंदना करता हूँ, आपसे बड़ी विनती करता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो ऐसे जब विनती की, अब जब शिष्य संत का ध्यान कर रहा था, तो संत भगवान का भी ध्यान भगवान की सेवा में से हट गया। अब उस शिष्य की तरफ गया।
अब ये बात नाभादास जी जो चंवर डुला रहे थे उन्होंने भाप ली। नाभादास जी तो सिद्ध हो गए थे संतों की प्रसादी पाके, उनकी सेवा करके खूब दिव्य बुद्धि हो गई थी उनकी। तो उन्होंने भाप लिया कि संत भगवान को क्या हुआ है, वो क्यों ध्यान से हटे हैं। अब ध्यान भंग होने की बात उन्हें पता चली, वैसे उन्होंने क्या किया, चंवर तो डुला ही रहे थे, तो उन्होंने जो पंखे की हवा थी वो उस दिशा में को की जहां पर वो समुद्र की दिशा थी। तो ऐसे जैसे ही पंखे की दिशा बदली हवा की, तो वैसे ही वो हवा जाके उस जहाज से टकराई और वो जो जहाज था वो भंवर में से, संकट में से निकल गया और भली भांति चलने लगा। अब नाभादास जी बोले, गुरुदेव जो आपके शिष्य थे वो जो फंसे हुए थे समुद्र में, वो अब भली भांति चल पड़े हैं, उनका जहाज चल पड़ा है। अब आप कृपया, जैसे ही पहले आप ध्यान मग्न बैठे थे, भगवान सीताराम का ध्यान कर रहे थे, अब आप वैसे ही ध्यान पुनः करने लगिए। अब अग्रदास जी एकदम से चौंके और बोले, कौन बोला? नाभादास जी बोले कि यह सदा की भांति आपका ही दास बोला, जिसे आपने अपनी प्रसादी दे देकर पाला है, मैं ही हूँ। बोलिए भगवान, क्या आपकी सेवा करूँ? बोले, तुम्हें कैसे पता चला कि वो शिष्य वहाँ मेरा शिष्य वहाँ भंवर में फंस गया है? बोले, बस प्रभु आप ही की कृपा है। अब मन ही मन सोचने लगे कि नाभादास जी तो बड़ी दिव्य बुद्धि वाले हो गए हैं, बड़े सिद्ध हो गए हैं, इन पर भगवान की, संतों की बड़ी कृपा है। तो नाभादास जी से बोले कि मैंने अनुभव किया है कि तुम संतों के बड़े कृपा पात्र रहे हो, संतों की सदा तुम पर बड़ी कृपा रही है, बड़ी दया रही है, और उन्हीं का सब आशीर्वाद है जो आज तुम मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गए हो। तो मैं तुम्हें एक आज आदेश देता हूँ कि तुम जाओ और जिन संतों की, जिन भक्तों की तुम्हारे पर कृपा हुई है, उन्हीं के चरित्रों का गान करो। तो नाभादास जी बोले हाथ जोड़कर कि हे गुरुदेव, आपने ये मुझे कैसी आज्ञा दे दी, बड़े आपने मुझे धर्म संकट में फंसा दिया है। बोले, क्यों, क्या हुआ? तो नाभादास जी बोले, भगवान, एक बार को मैं भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का तो चरित्र का वर्णन कर सकता हूँ, पर उनके भक्तों का चरित्र का वर्णन करना तो मेरे बस की बात नहीं है प्रभु, इतना बड़ा कार्य मैं कैसे कर पाऊंगा। तो अग्रदास जी ने कहा कि नाभा, तुम उसकी चिंता मत करो। जिन भगवान ने तुम्हें मेरी मानसिक सेवा तक पहुंचाया, जिन भगवान ने ये पता चलाया कि वो शिष्य संकट में है, और जिन भगवान ने उस शिष्य को पार भी लगवा दिया तुम्हारे हाथों, तो वो ही भगवान अपने और अपने भक्तों का रहस्य तुम्हारे अंतःकरण में उद्घाटित कर देंगे, प्रकट कर देंगे, और तुम भक्तों के चरित्रों की रचना करो। तो ऐसी जब आज्ञा दी तो श्री नाभादास जी ने तुरंत वहीं से ही भगवान के भक्तों का चरित्र लिखना प्रारंभ कर दिया। अब भक्त चरित्र लिखे तो बहुत लोगों ने हैं, पर सबसे अधिक प्रसिद्ध जो चरित्र हुआ है वो नाभादास जी का ही चरित्र हुआ है, जिस भक्त चरित्र को नाभादास जी ने नाम दिया श्री भक्तमाल जी। अब उसी भक्तमाल जी पर श्री प्रियादास जी ने टीका भी लिखी है, जिसको उन्होंने नाम दिया भक्ति रस बोधिनी। और वो टीका भी बड़ी सुंदर है, बड़ी सरल है सुनने में और बड़ी प्रिय लगती है। तो ऐसे श्री नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल जी की रचना की, और फिर उसके लगभग 100 वर्ष के बाद में प्रियादास जी ने उस पर बड़ी ही सुंदर कवित्त रूप में टीका लिखी है। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय।